फिरकी के फनकार के साथ इंडिया न्यूज पर क्रिकेट वाली होली। कोर्स मैं मेहनत कर रहा हूँ बैटिंग पे और एट द सेम टाइम बॉलिंग पे भी बहुत काम कर रहा हूँ। ठग्गू के शहर से आने वाला गेंदबाज देगा अफ्रीकी बल्लेबाजों को गोली। अच्छी टीम खेल रही है पर मैं बिलीव करता हूँ अपनी टीम पे कि हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग है और हम अच्छी फाइट देंगे उनको। रंगों से खेलने के बाद कुलदीप सजाएंगे विकेट लेने वाली रंगोली। जीत के पथ पर टीम को लौटाएगी। टीम काफ़ी स्ट्रांग है और हम अच्छी फाइट देंगे उनको। रंगों से खेलने के बाद कुलदीप सजाएंगे विकेट लेने वाली रंगोली। जीत के पथ पर टीम को लौटाएगी फिरकी की टोली। जीत की बोली, कुलदीप की होली। हम एक ऐसे खिलाड़ी के साथ हैं जो भारतीय टीम का एक अहम हथियार है और भारतीय गेंदबाजी की धार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव की, जो कानपुर के सितारे हैं और इस वक्त टीम इंडिया के भी बहुत खास मेंबर हैं। तो स्वागत है कुलदीप भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। कुलदीप भाई, आप होली का मौसम चल रहा है तो एक दो सवाल पहले होली पर कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं वो होली कैसे मनाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अब क्रिकेट हो रहा है। होली के लिए, दिवाली के लिए एक दिन मिलता है या 2 दिन अवसर मिलता है। जैसे अभी भी आप आए हैं, कल होली है और परसों आप निकल जाएंगे भारतीय टीम के लिए। तो मतलब किस तरीके से आप होली मनाते हैं और किस तरीके से अपनी फैमिली को टाइम देते हैं त्योहार के सीजन में? बचपन में मुझे बहुत शौक था रंग खेलने का, पर जब से मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूँ तो उतना टाइम नहीं मिलता है। पर हमेशा जब भी मतलब होली का टाइम होता है तो घर पे रहता हूँ तो एक पार्टी जरूर होती है जिसमें मेरे ग्राउंड के इसी ग्राउंड के सारे लड़के उस पार्टी में आते हैं, एंजॉय करते हैं। टाइम गेट टुगेदर एक तरह से होता है, इसमें एंजॉय करते हैं, अच्छे खाना खाते हैं और काफी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ये हमेशा रहता है, हर साल रहता है होली के टाइम में। बेशक आप रंगों की होली अभी इतना ना खेलते हो, लेकिन मैंने देखा है अक्सर जब भी किसी टीम मेंबर का जन्मदिन होता है तो एक केक की होली जरूर खेली जाती है। सारे लोग मिलकर केक जरूर लगाते हैं खिलाड़ियों के मुंह पर। नहीं, वो एक हमेशा से रहता है क्योंकि जिसका बर्थडे रहता है तो उसके दिन केक स्मैशिंग तो हमेशा रहती है, बहुत कुछ लगाते हैं। पर अभी शायद वो कल्चर बंद कर दिया गया है, अभी सिर्फ केक वेस्ट ना किया जाए इसलिए प्रॉपर तरीके से केक काटते हैं और सब खाते हैं, तो अब वैसा रह नहीं गया है। तो सबसे शरारती मेंबर टीम इंडिया का कौन सा है जो सबसे ज्यादा केक लगाने के लिए आतुर रहता है और जिसकी वजह से सब फिर भीड़ पड़ते हैं केक लगाने के लिए? आपको तो पता ही होगा, चहल इन सब चीजों में बहुत आगे रहता है। आपके खास दोस्त भी हैं? हाँ बिल्कुल, और एंजॉय करते हैं कंपनी को, क्योंकि एक टीम है, एक फैमिली की तरह हम लोग रहते हैं। तो जितने भी ओकेजनली जिसके बर्थडे आते रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग काफी एंजॉय करते हैं। अच्छा, आजकल भारतीय टीम का बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, त्योहारों के लिए भी कम वक्त मिलता है, तो ऐसे में कैसे कब फैमिली के लिए कैसे वक्त निकल पाता है? क्योंकि अभी आपकी टीम न्यूजीलैंड से आई है और अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के बाद 2 दिन साउथ अफ्रीका के साथ 2 दिन बाद शुरू होने वाली है। कैसे फैमिली के साथ टाइम निकाल पाते हैं? इतनी क्रिकेट हो रही है तो आप रेस्ट भी नहीं मान सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और इतना कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है कि आप नहीं बोल सकते। और मुझे नहीं लगता कि आपको रेस्ट की जरूरत भी है इस एज में। अगर आप यंगस्टर हैं तो आपका हक है कि आप जब भी अब अवेलेबल आप खेलो, और जब भी टाइम मिलता है, जब भी 1-2 दिन का गैप मिलता है तो फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। आपने कंपटीशन की बात की, टीम इंडिया में जो कंपटीशन चल रहा है, टीम इंडिया में एक बहुत जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन चल रहा है फिटनेस का। हर कोई विराट बनना चाहता है, हर कोई फिट रहना चाहता है। तो ये जो फिटनेस का जो क्रेज इस वक्त भारतीय टीम में चल रहा है, इससे कितना फायदा हो रहा है भारतीय टीम को और कितना नुकसान हो रहा है? मतलब अगर मेरे फिट रहने का जो जज्बा भारतीय प्लेयर्स के अंदर बढ़ता जा रहा है। मेरे हिसाब से नुकसान कुछ भी नहीं है, कोई अच्छी चीज करो आप, उसमें कोई नुकसान नहीं है। और फिटनेस से ही गेम है, अगर आप जितना फिट रहेंगे उतना लंबा क्रिकेट खेल सकते हैं, उतना आप पॉजिटिव सोच सकते हैं। अब जितना आप फिट रहेंगे उतना आपका गेम दिखेगा। तो फिटनेस बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जैसे कि सारे लड़के भी फिट है, काफी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनर्स अच्छे हैं और एनसीए में पूरा स्टाफ है, फिजियो ट्रेनर काफी अच्छे हैं। तो जब भी कोई प्लेयर कोई इंजर्ड भी होता है तो बहुत जल्दी रिकवर करता है, एनसीए जाके पूरी ट्रेनिंग करता है,
मैं भी अभी हाल ही में एनसीए में था। ये जो फैसिलिटीज हैं एक क्रिकेटर के लिए जो चाहिए वो सारी चीजें वहाँ पे, और काफी अच्छा लगता है वहाँ पे जाके, क्योंकि सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज बराबर है, तो आपको ट्रेनिंग करने में मजा आता है। तो इंडियन टीम में भी वही कल्चर है, फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और कैप्टन फिट है तो ऑब्वियसली टीम को फिट होना बहुत जरूरी है। कुलदीप भाई, बहुत ज्यादा बात होती है भारतीय टीम के प्रदर्शन की। लगातार पिछले 2 सालों से भारतीय टीम बहुत जबरदस्त प्रदर्शन करती आ रही थी, लेकिन न्यूजीलैंड में हम T20 सीरीज तो जीते, लेकिन वनडे और टेस्ट सीरीज हार गए। तो क्या लगता है कहाँ कमी रह गई तैयारियों में? क्या प्लानिंग में कुछ कमी रह गई भारतीय टीम की? मुझे नहीं लगता कोई कमी रही, क्योंकि हमने क्रिकेट बहुत अच्छी खेली वहाँ पे। 5 वनडे जीते, 5 T20 जीते वहाँ पे। वनडे में मेरे हिसाब से उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली हमसे, और क्योंकि कंडीशंस उनके मुताबिक थी, वो अच्छी तरह से जानते हैं। शायद हम लोग तीनों डिपार्टमेंट थोड़ा और बेटर हो सकते थे, ये मुझे ऐसा लगा, क्योंकि एज ए प्लेयर आप सोचते हैं तो आपको ये लगता है। अदरवाइज टीम मैनेजमेंट और कैप्टन सब हमेशा साथ में थे, एक बहुत बिलीव था, बहुत अच्छा सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत सीरीज हम लोग जीते हैं इंडिया में भी, हाल ही में। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया को हमने इंडिया में हराया, वो बड़ी सीरीज जीती हमने। इससे पहले और न्यूजीलैंड में जाके 4-1 से वनडे सीरीज जीती थी। तो क्रिकेट है, कभी कभी आप हमेशा जो आप चाहते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। कभी कभी आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा ओपोनेंट को, वो भी क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से ये हार जीत चलती रहेगी, पर इम्प्रूवमेंट जहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि आगे जैसे आने वाले टाइम में जो हमने ये मिस्टेक, जहाँ पे थोड़ी जो हमने मिस्टेक की यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में ना करें, तो उससे वही चीज सीखते हैं हम, ताकि आगे वाले मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करें। कुलदीप भाई, एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जब हम टीम जीतती रहती है तो कुछ कमियां नहीं दिखती हैं टीम की, लेकिन जब टीम हारती है तो बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं। तो ऐसे वक्त में विराट कितना साथ देते हैं खिलाड़ियों का, बॉलर्स का, बैट्समैन का, बाकी टीम के खिलाड़ियों का, फील्डिंग पे, हर चीज में क्या डिस्कस करते हैं कप्तान जो विराट? नहीं, बहुत बढ़िया, क्योंकि वो हमेशा से बिलीव करते हैं एज ए टीम खेलने का। कभी कभी टीम फेल होती है तो हमेशा वो टीम के साथ खड़े होते हैं, परफॉर्मेंस में हमेशा टीम के साथ रही है, गाइड करते हैं, यंगस्टर को बैक करते हैं, और बॉलरों से, बैट्समैनों से बात करते हैं ताकि एक टीम की तरह खेले और टीम की तरह मैच जीते। तो कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा नील डाउन हो गई टीम। हमेशा उन्होंने पॉजिटिव बातें की हैं, एक एज ए टीम खेलने की बात की है, और वो चीज एज ए कैप्टन मुझे ऐसा लगता है, एज ए प्लेयर, एज ए फैन, आपको वो चीज चाहिए कि आपका कैप्टन आप पे बिलीव रखे और आपका सपोर्ट करे। लगातार कुलदीप भाई से बात चलती रहेगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी क्या प्लानिंग है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जिसकी फिरकी पूछती है सवाल, जिसकी गेंद होती है बल्लेबाजों के लिए बवाल, जिसकी मैदान पर नहीं समझ पाता कोई चाल, वो कुलदीप यादव है, चीकू का चहेता लाल। कलाई के इस जादूगर को कोई नहीं समझ पाता। इसकी घूमती गेंद एक बार फिर बल्लेबाजों के लिए तहलका मचाने को तैयार है, और इस बार सामने दक्षिण अफ्रीका की टीम। जिनके खिलाफ वैसे भी कुलदीप की कलाई अपना जादू दिखाने में पीछे नहीं रहती, और खासकर भारत में तो उनकी गेंदबाजी का कोई जवाब ही नहीं है। यानी साफ है कि होली के रंग में रंगने के बाद कुलदीप यादव इस बार प्रोटियास को दंग करने वाले हैं। 12 मार्च से शुरू होने वाली सीरीज में भारत दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेलेगा, जिसके लिए कुलदीप के नाम पर पहले ही टीम मैनेजमेंट अपना ठप्पा लगा चुका है। बस चिंता सिर्फ इतनी है कि आजकल विराट ने कुलचा को साथ खिलाना बंद कर दिया है। इसीलिए कुलदीप साल में सिर्फ 6 इंटरनेशनल मैच खेले, जबकि भारत ने 16 मैच इस साल में अब तक खेले। लेकिन इस बार कुलदीप का खेलना तय ही समझिए, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को वैसे भी स्पिन की धार कहां समझ में आती है, और जब कुलदीप भारत के लिए पिछले कुछ वक्त में खेले हैं, तब भारत ने अपने लगभग 70% मैच जीत में तब्दील किए हैं, और भारत में ये सक्सेस रेट और ज्यादा बढ़ जाता है।
और यही कुलदीप एक बार फिर टीम को जीत की गारंटी देने वाले। और होली के हुदन के बाद जीत की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि न्यूजीलैंड की हार को भुलाने के लिए इससे बढ़िया मौका विराट की टीम को फिर इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। एक बार फिर स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं कुलदीप यादव से, भारतीय टीम के जो स्पिनर हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन पिछले कुछ वक्त से उनका रहा है, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो। तो कुलदीप भाई से बात करेंगे। तो कुलदीप भाई, जब भी आपने देखा टीम इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन चल रहा है और T20 का मौसम है, T20 वर्ल्ड कप इस साल होना है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बल्लेबाजी में भी कुछ हाथ आजमाने चाहिए, क्योंकि बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा फुटेज दी जा रही है, 8 नंबर तक 9 नंबर तक बैटिंग को खींचा जा रहा है। बिल्कुल, मैं हमेशा मानता हूँ कि मेरी बैटिंग अच्छी है, मेरी टेस्ट लेवल तक बैटिंग बहुत अच्छी है, मैं वनडे में भी रन किए हैं मैंने। तो हाँ, ऑफकोर्स मैं मेहनत कर रहा हूँ बैटिंग पे और एट द सेम टाइम बॉलिंग पे भी बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी बॉलिंग आप अगर बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप बैटिंग में भी अच्छा करें। तो जब भी मुझे बैटिंग करने का मौका मिलता है मैं हमेशा बैटिंग पे ध्यान देता हूँ और काफ़ी अभ्यास कर रहा हूँ इंडियन बैटिंग कोच विक्रम सर के साथ, और इससे पहले संजय सर थे, उनके साथ भी काफ़ी काम किया। तो बैटिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और उस पर मैं लगा हुआ हूँ। क्योंकि मैंने आपके कोच से भी बात की थी, वो कहते हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं आप, एकेडमी में बहुत अच्छी बैटिंग करते रहे हैं, रणजी में भी आपने काफी रन बनाए हैं। तो इस फील्ड में मतलब क्या, मतलब जैसे आपने बोला विक्रम सर से बात कर रहे हैं, और विराट भी क्या चाहते हैं कि आप बैटिंग में भी कुछ हाथ आजमाएं? नहीं, वो बिलीव करते हैं बैटिंग में, और जब भी मुझे बैटिंग मिली मैंने रन बनाया है टीम के लिए, चाहे मैंने 20-25 ही रन बनाए हो, पर बिलीव करते हैं कि बैटिंग कर सकता है। और बिल्कुल अगर आप रेगुलर बैटिंग करते रहेंगे तो आप इम्प्रूव करेंगे, मेरा वो मानना है। कभी कभी आपकी बैटिंग आती नहीं, क्योंकि बैटिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है, कभी कभी नहीं आ पाती बैटिंग, तो बेटर रहता है कि नेट पे हम ट्राई करें, नेट पे बैटिंग करें। तो उस पर काम जारी है, होपफुली जब भी मैच में बैटिंग मिलेगी तो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि एक बल्लेबाज का दर्द एक बल्लेबाज समझ सकता है और एक गेंदबाज का दर्द एक गेंदबाज समझ सकता है। तो जिस तरीके से थोड़ा सा ये बात सोचने वाली है कि जिस तरीके से बुमराह का प्रदर्शन टेस्ट सीरीज में रहा है, तो आपकी उनसे बात हुई होगी, क्या उनको किसी तरह की खुद की कमी महसूस हो रही है? क्या बात हुई आपस में उनकी बुमराह से आपके बारे में? नहीं, मेरी इतनी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि परफॉर्मेंस वाइज बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल की जान रहे हैं पिछले 2 साल। बिल्कुल, और एज ए बॉलर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हर एक प्लेयर को बैकिंग चाहिए होती है। जब उसका बुरा टाइम होता तो मैं चाहता हूँ कि लोग बैक करें उसको, और नो डाउट वो हमेशा टीम के लिए हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस किया है, नंबर 1 बॉलर रहे हैं। और जिस तरह वो बॉलिंग टेस्ट में कर रहे हैं, वनडे में भी कर रहे हैं, विकेट नहीं आ रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है जल्दी वो विकेट निकालेंगे अभी आने इस वाली और साउथ अफ्रीका सीरीज में। उसके बाद IPL है, बहुत क्रिकेट है, और मुझे लगता है कि इंजरी के बाद थोड़ा टाइम लगता है, पर आई एम श्योर कि वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे आने वाले टाइम में। भाई, आपने कल एक बात बोली थी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उनकी कमी कहीं ना कहीं टीम इंडिया को महसूस हो रही है, अगर वो टीम में होते तो अच्छा होता। तो क्या लगता है आपको महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, क्या कहाँ मिस कर रही है टीम उनको? मुझे एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए लेजेंड प्लेयर आप बोल सकते हैं, आप जो इंडियन टीम को इतना कुछ दिया उन्होंने और इतना एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, तो ऑफ कोर्स आप उनकी प्रेजेंस मिस करते हैं। ऑफ कोर्स मिस करेंगे, क्योंकि जब एकदम से प्लेयर जाता है तो आप थोड़ा टाइम लेते हैं। पर नो डाउट ऋषभ पंत और राहुल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम श्योर कि आने वाला टाइम में कीपिंग और बैटिंग में बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आप KL को देख लीजिए, ऋषभ को देख लीजिए, वेस्ट इंडीज के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो बस खाली क्योंकि माई भाई को मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, मैंने जब उनके साथ खेली है, तो कहीं ना कहीं आप एज ए फैन, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एक, तो आप चाहते हैं कि वो खेलें, बस यही मेरी उम्मीद रहती है कि शायद मैं एज ए फैन मैं सोचता हूँ कि खेले, पर एट द सेम टाइम राहुल और पंत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अच्छा, IPL से कितनी मदद मिलने वाली है? T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपको लगातार 15-16 मैचेस IPL में खेलने को मिलेंगे, 14 लीग मैचेस होंगे, आपकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची, प्लेऑफ्स में पहुंची, तो 15-16 मैचेस होंगे। तो IPL से कितनी मदद मिलेगी T20 वर्ल्ड कप की तैयारी में? मेरे हिसाब से IPL बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि एक डिफिकल्ट फॉर्मेट है और चैलेंजिंग बहुत रहेगा स्पिनर्स के लिए, बॉलर्स के लिए स्पेशली। और कोलकाता में जहां मैं खेलता हूं वहां प्रॉपर बैटिंग विकेट रहता है, स्पिनर्स का कुछ रहता नहीं है। अगर मैंने वहां पे अच्छी बॉलिंग की, मेरा एक ही एम रहेगा कि मैं बॉलिंग अच्छी करूं, परफॉर्मेंस अच्छी करूं, तो नो डाउट वर्ल्ड कप स्टेज में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि
मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज ए बॉलर अगर आप सोच रहे हैं आईपीएल बहुत डिफिकल्ट है, अगर मेरा एक ही एम है, जिस तरह प्रिपरेशन मेरी चल रही है कि आईपीएल में मुझे परफॉर्मेंस अच्छा करना है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा T20 वर्ल्ड कप तक। तो कुलदीप भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरीके से हर कोई गेंदबाज भारत में स्पिनर्स का बोलबाला रहा है हमेशा से ही, कपिल पाजी को छोड़ दो तो स्पिनर्स बहुत अच्छे भारत ने दिए हैं, लेकिन हर कोई लेग स्पिनर बनना चाहता है, ऑफ स्पिनर बनना चाहता है, आपने चाइनामैन क्यों चुना? मुझे भी नहीं समझ में आता क्योंकि मैंने कुछ नहीं चुना, क्योंकि आपने मेरे कोच से बात की, उनका ही डिसीजन था कि चाइनामैन ट्राई किया जाए, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की तो फास्ट बॉलर था, इसी ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस की और उनके दिमाग में था कि स्पिन अच्छा करेगा, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कैरियर। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं नहीं डालूंगा, पर उसके बाद जैसे जैसे जब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं कर सकता हूं, तो मैंने इसको पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका की सीरीज कितनी चैलेंजिंग होने वाली, क्योंकि अगली सीरीज हमारी साउथ अफ्रीका के साथ है, हमें वनडे मैचेस खेलने हैं आईपीएल। इसी ग्राउंड में मैंने प्रैक्टिस की और उनके दिमाग में था कि स्पिन अच्छा करेगा, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया कैरियर। स्टार्टिंग में मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि मैं नहीं डालूंगा, पर उसके बाद जैसे जैसे जब मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं कर सकता हूं, तो मैंने इसको पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका की सीरीज कितनी चैलेंजिंग होने वाली, क्योंकि अगली सीरीज हमारी साउथ अफ्रीका के साथ है, हमें वनडे मैचेस खेलने हैं आईपीएल से पहले, तो साउथ अफ्रीका की टीम कितनी मुश्किल है भारतीय टीम के लिए, और किस खिलाड़ी को आप सबसे ज्यादा मुश्किल मांगते हैं साउथ अफ्रीका की टीम में? नहीं, क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने 2-0 से हराया है, अभी चल रहा है उनका तीसरा मैच, तो अच्छी टीम खेल रही है। पर मैं बिलीव करता हूँ अपनी टीम पे कि हमारी टीम काफी स्ट्रांग है और हम अच्छी फाइट देंगे उनको, और वो उनमें काफी अच्छे प्लेयर हैं, अभी फाफ भी खेल रहे हैं, क्विंटन भी अभी अच्छा बैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम अच्छी है उनकी, पर एट द सेम टाइम मैं अपनी टीम को बैक करूंगा और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए देता हूँ। क्या वो जो अभी हालिया में टेस्ट और वनडे में हार मिली उसको भूलकर भारतीय टीम आगे बढ़ चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, क्रिकेट है ये, कभी आप अच्छा खेलते हैं, कभी आप जीतते हैं, कभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती तो कभी हार जाते हैं, तो आप हमेशा उस चीज से सीखते हैं जब हारते हैं। तो प्लेयर्स काफी सीखे हुए हैं, उन्होंने काफी कुछ देखा है और नो डाउट इंडिया में खेले तो एडवांटेज भी रहेगा। क्रिकेट इतनी क्रिकेट खेली है यहाँ पे और आई एम श्योर कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो कुलदीप से बातचीत जारी रहेगी, अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कुलदीप यादव, भारतीय टीम के चाइनामैन स्पिनर। तो कुलदीप जी, आपसे बहुत ज्यादा बात हुई, साउथ अफ्रीका सीरीज के बारे में बात हुई, न्यूजीलैंड सीरीज के बारे में बात हुई, चहल पाजी के बारे में बात करनी रह गई, जो आपके जोड़ीदार हैं, बहुत जबरदस्त ट्यूनिंग है आपकी उनके साथ, और टीम के आपने बोला सबसे नॉटी खिलाड़ी है। तो आप आपको क्या कमी महसूस होती है जब आप उनके साथ नहीं खेलते हैं? क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है कि जब आप उनके साथ खेलते हो तो एक अलग तरह की ट्यूनिंग होती है, जब वो बॉलिंग करते हैं तो आपके लिए विकेट का मौका बनाते हैं, जब आप बॉलिंग करते हो तो उनके लिए विकेट का मौका मिलता है, तो कहाँ कमी महसूस करते हो? बहुत लंबे वक्त से ये जोड़ी मैदान पर दिखी नहीं है। बिल्कुल, कमी तो मुझे नहीं लगता, कभी एक पार्टनरशिप बन जाती है तो आप कमी हल्का सा महसूस करते हैं, पर एट द सेम टाइम कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, क्योंकि हार्दिक जब से इंजर्ड हुए तब से टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। तो जडेजा ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी की, वर्ल्ड कप के बाद से वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इवन टेस्ट वनडे में भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन पहले इंपॉर्टेंट है। एज ए आप अगर टीम को देख रहे हो तो टीम पहले इंपॉर्टेंट है, बाद में इंडिविजुअल्स आता है, और हम यही चाहते हैं कि जब भी कभी मौका मिले खेलने का साथ का तो वैसे ही हम परफॉर्मेंस करें जैसा हमने पहले किया है, और काफी टाइम से खेले नहीं तो होपफुली जल्दी खेलेंगे। जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल सवाल होता है खिलाड़ी से अगर इस तरह का कोई सवाल पूछा जाता है, क्योंकि हमेशा आप टीम में रहते हैं तो सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन जब आप बेंच पर बैठते हैं, जब आपको खेलने का मौका नहीं मिलता है, तो उससे क्या सीखने को मिलता है और क्या दिमाग में चल रहा होता है खिलाड़ी के? मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है। जब आप नहीं खेलते हैं तो आपको हमेशा रहता है कि मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं परफॉर्मेंस करूं, तो एक वही सोच रहती है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। मैं पॉजिटिव वे में लेता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हल्का सा भी लैग करेंगे तो शायद आपकी परफॉर्मेंस गिर जाए। तो जब भी मैं नहीं खेलता हूँ, जब मैं बेंच में रहता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करूंगा। चलिए कुलदीप भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटा सा सवाल आखिरी में जाते जाते कि भारत और साउथ अफ्रीका की सीरीज में कौन सी टीम को आप फेवरेट मान रहे हैं? ऑफ कोर्स इंडिया। तो ये थे कुलदीप यादव, जिनका ये कहना है कि भारतीय टीम यकीनन साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज करके बहुत ही शानदार तरीके से आईपीएल से पहले सीजन की शुरुआत करेगी।